नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफए की इस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिक जीके में से है पार्लियामेंट, यानी कि विभिन्न देशों की संसद। जैसा कि भारत की एक संसद है जिसका नाम है संसद, वैसे ही विभिन्न विभिन्न देशों में ये संसद है, लेकिन ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इसी पर आज हम फोकस करेंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। और एक नंबर के लिए लेट्स गो टू लर्न पार्लियामेंट। इस वीडियो को सिर्फ एक बार पढ़ें, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है। लेट्स गो। जैसा कि जैसा कि आप पहले देख पा रहे हैं, भारत की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है संसद। वेरी इजी, मुझे लगता नहीं आपको इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। और जो संसद, भारत की जो पार्लियामेंट है, जो संसद के नाम से जानी जाती है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यहाँ पर द्विसदन की व्यवस्था है। और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, राष्ट्रपति के पास जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। और इसका संचालन संसद भवन में होता है जो कि नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट है आपका इजराइल। इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। इजराइल वही प्लेस है जहाँ की राजधानी है जेरूसलम, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिसे जीरो माना जाता है। और इजराइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इजराइल संसद ने कानून पारित किया है जिसमें आतंकवाद के अपराधों के लिए 14 साल के बच्चों के लिए भी कोई छूट नहीं है। नाबालिग के लिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। तो 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों को भी आतंकवाद कानून के तहत जेल की सज़ा दी जाएगी। एक न्यूज़ है वहाँ पर, एफए न्यूज़ के तहत के अनुसार संविधान सभा ने बुधवार को कथित यूथ बिल पास किया। और इस यूथ बिल में 32 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया। 32 थे पॉजिटिव और 16 थे इसमें नेगेटिव और एक उसमें एब्सेंट था। और कुल मिला के इसको सफलता मिली। नेक्स्ट है आपका, और इजराइल में एक बात और, जैसा कि मैंने आपको बताया, जेरूसलम यहाँ की राजधानी है और न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। ये मुद्रा वाले टॉपिक में और राजधानी वाले टॉपिक में आप कवर कर पाएंगे। और आप एशिया की राजधानी मुद्राओं को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो एशिया की राजधानी और मुद्रा के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं पूछने के। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी तैयार किया था, आप उस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए इसकी कैपिटल और मुद्रा याद हो जाएंगी। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। इजराइल की जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। न्यू शेकेल को आप याद कर पाएंगे कैसे, मैंने आपको बताया यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह की जो शक्ल है बिल्कुल नई शक्ल थी उस टाइम, क्योंकि भगवान का रूप माने जाते हैं। अगला है पोलैंड। पोलैंड की जो राजधानी वो है सोजिम। पोलैंड वैसे फेमस है अपने सीमेंट के लिए। और सीमेंट के ऊपर अगर कोई गिर जाए या किसी को सीमेंट लग जाए तो उसका जो सर है वो सूज जाता है। तो इस तरीके से याद कर पाएंगे पोलैंड, सोजिम। अगला है मलेशिया। मलेशिया का दीवान नगारा, आपने टीवी में ऐड देखा होगा मलेशिया टूरिज्म का, बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। और जब भी ऐड आता है ये दीवाना बना देता है हमें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच कुछ ऐसा नज़ारा, कभी पानी के बगल में कुछ पेड़ जिनमें नारे लगे होते हैं। तो मलेशिया दीवान नगारा, इसका ऐड हमें दीवाना बना देता है एक निगाह में ही। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। मैंने यहाँ फ़ोटो भी दिखाने की कोशिश की आपको, नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। और फ्रांस, इसके साथ साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर फ्रांस की भी है। फ्रांस की है आपकी नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की भी है नेशनल असेंबली, बट दोनों के इसलिए मैंने फ़ोटो भी डाले हैं यहाँ पर, दोनों अलग अलग हैं। दिस इज़ फॉर फ्रांस, दिस इज़ फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट आपका वो जर्मनी की है बुंडस्टैग। और बुंडस्टैग याद कर पाएंगे कि जर्मनी, ये हिटलर का फ़ोटो लगा रखा है मैंने। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर के आगे सभी ने घुटने टेक दिए थे, अच्छे से अच्छे ने। वो अलग बात है कि बाद में कुछ गलतियों की वजह से हिटलर परास्त हुआ और उसने आत्महत्या की। तो हिटलर के आगे सभी ने घुटने टेक दिए थे और जर्मनी का था हिटलर। तो ये सारी कहानी जर्मनी की थी। तो बुंडस्टैग याद कर पाएंगे। अगला है यूएसए। यूएसए इज़ वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस यहाँ की पार्लियामेंट है। यहाँ की पार्लियामेंट या संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये तीनों इनकी एक ही है, एक ही संसद, एक ही नहीं मतलब इनकी संसद का नाम एक ही है, यह है पार्लियामेंट। तो याद कर पाएंगे, एक बार आपको रटना ही पड़ेगा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा।
ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया कनाडा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट। अगला है नेपाल। नेपाल एक हिंदू राष्ट्रीय देश काफ़ी टाइम तक रहा और यहाँ पे पंचायत होती है। जैसा कि पंचायत जानते हैं, जिनमें 5 लोग या कुछ लोग बैठते हैं जो जिन्हें पंच माना जाता है, वो न्याय करते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय हिंदू देश रहा था ये, और पंचायत यहाँ बैठती है। तो नेपाल की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। एक पंचायत की फ़ोटो से भी मैंने याद करने की कोशिश करी है यहाँ पर, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट वन आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश के डिस्प्यूट को हर कोई जानता है। जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ तो बड़े इशू हुए थे, और इशू ये थे कि कौन से जात वाले वहाँ जाएंगे, कौन से जात वाले नहीं जाएंगे। इस जात के इशू को लेकर आप याद कर पाएंगे जातीय संसद फॉर बांग्लादेश। ताइवान की जो राजधानी है सबको पता है ताइपे है, और यहाँ की जो मुद्रा है ताई लाएगी तो डॉलर लाएगी। ये आप देख पाएंगे मेरी एशिया वाले में आप देख पाएंगे इसको किस तरीके से याद किया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से। फिलहाल यहाँ की बात हो रही है संसद की, तो ताइवान, वान बढ़ाता है ताइवान, युवान, ताइवान, युवान। सभी देशों की आपको संसद नहीं रटनी है, बस जो मैंने यहाँ डाला है आप इनको कम से कम कर लीजिए, तो इट विल बी इजी टू गेट नंबर 4 संसद। नेक्स्ट आपका जापान। जापान के लोगों को आप देखिए यहाँ पर, जापान के ये कुछ लोग फोटो में दिख रहे हैं आपको, ये सारे पतले पतले से हैं, देख पा रहे हैं। मैंने अब तक किसी जापानी को मोटा नहीं देखा है, किसी फोटो में, वीडियो में, कहीं भी। कि जापानी मूवीज़ में कोई मोटा आदमी देखा नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं, पतले होते हैं, क्योंकि ये डाइट का प्लान लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से। इनका डाइट प्लान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किस फोटो में देख पा रहे हैं, कुछ हरी सब्जियाँ, टमाटर, मटर, आलू, मिर्चें, एक मछली भी है यहाँ पर। तो इनका जो प्लान होता है वो कुछ एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बहुत ही तरीके से डाइट बनाते हैं ये। तो जापान की संसद का नाम है वो डाइट है। नेक्स्ट आपका स्वीडन है। स्वीडन की रिक्स डॉग, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वीडन से आपके दिमाग में आएगा स्वीट। ये डॉग कितना स्वीट सा लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके मुँह में हाथ देंगे या इसको तंग करेंगे, छेड़ेंगे, तो इस डॉग से रिस्क उठाते हैं आप। तो रिक्स डॉग स्वीडन है, तो रिक्स डॉग स्वीडन से मैं याद आया स्वीट, और डॉग तो कोई भी हो, रिस्क नहीं लेनी चाहिए, रिक्स डॉग। नेक्स्ट आपका मालदीव। मालदीव ईरान के लिए आपको रट्टा मारना है, ये है मजलिस। मालदीव मजलिस, ईरान की भी है मजलिस, द बोथ पार्लियामेंट नेम आर सेम। अगला है नार्वे। नार्वे का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नार्वे से आपके दिमाग में आएगा सिर्फ नाव वर्ड, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो जब भी आप नाव से कहीं सफ़र करें, साथ में कि स्टोव ले लें। स्टोव से क्या होगा, नाव कहीं भी बहेगी, आप खाना आराम से बना पाएंगे। ऐसा आपको सोचना है, सामान ले लिया, स्टोव ले लिया, और बीच में कहीं भी उतरे और कुछ भी बना लिया, तो स्टार्टिंग या मैगी के पैकेट रख लिए, आराम से बना लिया। तो नार्वे, क्योंकि जल तो आपको मिल ही जाएगा, नमकीन आपको इस पानी में मिल जाएगा, समुद्री पानी है या जैसा भी है। तो इस तरीके से नाव होगी तो स्टोव आपको रखना पड़ेगा। नार्वे स्टार्टिंग, जितने भी लोग नाव चलाते हैं उनके साथ स्टोव रखते हैं, ऐसा सोचिएगा। नार्वे स्टार्टिंग। आयरलैंड है नेक्स्ट वन आपका। आयरलैंड में आयरन आता है, इट्स इजी टू लर्न। आयरलैंड डेल आयरन। नेक्स्ट आपका स्पेन है। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो मैंने आपको बताया था, वो अगर आपको याद हो, ये भी ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो मेरा तैयार है इस पर, राष्ट्रीय खेल पे। जो पेन रखेगा वो सांड युद्ध में इंटरेस्ट नहीं लेगा, जो पेन रखेगा वो सांड युद्ध में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और जो पेन रखेगा, अब जैसे कि देखिए कोटेस है, इसने कोट पहना हुआ है, तो ये कोट में ज़रूर 100% पेन तो रखेगा। तो अगर नहीं रखा तो इसलिए हम रख देते हैं। तो स्पेन कोटेस। नेक्स्ट आपका रूस का है जो संसद, उसका नाम है ड्यूमा। और एक बात और, जो रूस के जार निकोलस द्वितीय थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जार निकोलस द्वितीय यानी कि सेकंड वाले, इन्हीं के द्वारा निर्मित सरकारी संस्था थी ड्यूमा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चीन आज बड़ी तेज़ी के साथ उभरता हुआ देश, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभरता हुआ देश। भारत के मोस्टली बहुत सारे आइटम चीन से इंपोर्ट होते हैं। तो इसकी संसद भी बहुत बड़ी टाइप की है, जैसा कि नाम देख पा रहे हैं। नेशनल असेंबली हमने रटा था, पीपल्स असेंबली आपको मिलेगा मिस्र से, और कांग्रेस मिलेगा आपको यूएसए से। नेशनल आपको मिलेगा फ्रांस और पाकिस्तान से, पीपल्स मिलेगा आपको मिस्र से। ये मैं संसद बता रहा हूँ आपको, और यूएसए की संसद है कांग्रेस। इन तीनों की संसद को मिला के एक संसद बनाई गई जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इन तीनों के नामों को मिलाकर। और दैट द नेम ऑफ चाइना, ये आपको याद रखना है।
और चीन का है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट आपका त्सुंगडू। भूटान की जो राजधानी है वो भी आपको याद करनी है। इसके साथ साथ इट हैपन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। और जैसा कि मैंने आपको बताया चीन की जो संसद है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस 3 जगह को 3 देशों की संसद के नामों को मिलाकर बनाई गई है। और नेक्स्ट आपका भूटान है। भूटान की सब कुछ बड़ी डिफरेंट होती है। जैसा कि मैंने एक कैपिटल वाले सेशन में आपको बताया था, भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू और जो यहाँ की मुद्रा है वो है न्यूगुल्ट्रम। और जो यहाँ की दिस इज मुद्रा, ये भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। एशिया की तो आपको सभी याद रखनी है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो है तीरंदाजी। इसके ऊपर आप एक टिक लगा के याद कर सकते हैं। भूत बने हुए हैं, भूतों को मारो तीरों से, भूतों को मारो तीरों से। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। और यहाँ का सब कुछ अलग है, जैसे कि देखिए थिम्पू से वेरी डिफरेंट नेम। और निगुल्ट्रम इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट नेम, इट्स अ मुद्रा। तो ऐसे ही यहाँ की जो संसद का नाम है वो डिफरेंट लगता है सुनने में हमें। इट्स ए त्सुंगडू। त्सुंगडू है यहाँ की संसद का नाम। अगला है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान वो देश जहाँ पर तालिबान है, जहाँ से उसामा बिन लादेन की काफ़ी बातें सुनने को मिली। आज भी कुछ काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जो अज्ञात है, जिनमें ऐसे लोग पाए जाते हैं और बड़ा ही उग्रवाद फैलता है, काफ़ी शोर मचता है। तो शोर से हम याद कर पाएंगे शोरा। जब लादेन यहाँ पे था तो भी काफ़ी शोर था, तो शोर से हमें याद होगा शोरा। स्विट्ज़रलैंड जब भी स्वीट होते हैं, आप स्वीडन मत जाइएगा, स्वीडन क्योंकि हमने रिस्क डॉग लगाया था। स्विट्ज़रलैंड स्वीट होते हैं तो फ्रेंड बहुत जल्दी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर है फेडरल असेंबली, ध्यान रखना, फेडरल असेंबली स्विट्ज़रलैंड से। मिस्र का मैंने आपको पहले बताया, इट्स ए पीपल्स असेंबली। जब हमने चीन का किया था, चीन ने तीन का मिलकर बना था चीन में, वैसे यहाँ पर मिस्र का है पीपल्स असेंबली। पीपल्स नॉट असेंबली, इट्स ए पीपल्स संसद ऑफ मिस्र। नेक्स्ट आपका तुर्की का है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की की जो राजधानी थी वो थी अंकारा और मुद्रा थी यहाँ की लीरा। एक बार आप देखते हैं हमारे राजधानी वाले सेशन में। और अगला है मंगोलिया उलान बटोर यहाँ की राजधानी थी और मुद्रा थी यहाँ की मंगोलिया उलान बटोर। ये याद कर पाएंगे वहाँ से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको वहाँ से जोड़ने की। अगर आपको वो याद है तो ये भी याद हो जाए, या फिर ये याद है तो वो भी याद हो जाए। तो उलान बटोर थे वो घोड़े पे या ऊँटों पे उड़ते उड़ते आते थे, जैसे मर्जी उल्टे सीधे, क्योंकि उनको खुजली बहुत मस्ती थी, खुर्रल। तो खुर्रल इस तरीके से याद कर पाएंगे आप। मंगोलिया उलान बटोर वहाँ की राजधानी थी और खुर्रल लोगों को खुजली होती है। नेक्स्ट आपका डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है समुद्री तट। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। समुद्री तट है डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह। और जब समुद्री तट है तो लोग वहाँ पे कटिंग कराने के लिए जाते हैं। तो फॉलकैटिंग इज़ द संसद ऑफ डेनमार्क। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें यूं ही प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। और आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, यह है facebook.com/friendseducation। और यूट्यूब पे आप हमें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह है youtube.com/friendseducation। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।